मुसलमान एक बहुत बड़ी यूनिटी के तौर के ऊपर जो है सामने आएंगे और दुनिया की बड़ी ताकतों को कैप्चर करेंगे। 2025 का नंबर है 9। 9 ताकत का अदद है, 9 तरक्की का अदद है, 9 आगे बढ़ने का अदद है, प्रोग्रेस का 9 कंप्लीशन का अदद है, 9 जो है वो कुछ कार दिखाने का अदद है। 2025 पाकिस्तान के लिए कैसा होगा मैं एस्ट्रोलॉजिकली इस सर? इसके ऊपर अर्ज करने से पहले 2022 से भी पीछे चलता हूँ, वहां से लेके फिर मैं आपको कंक्लूड करके हम्म। बताता हूँ जितना मुझे समझ आती है। जी जी। 2018 में मैंने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो की थी, 2018 से 2027 तक की हैपनिंग्स की। हम्म। ठीक है, उसके ऊपर जो है ना कमेंट्स भी 10 हैं। साल ठीक है, की। हाँ जी। क्योंकि 2018 वाज अ ईयर ऑफ क्योस। हम्म। ठीक है, 2019 ईयर ऑफ प्लानिंग, हम्म। 2020 और 21 जो है कोविड में ये चले गए। कोविड में जो गए थे, ये वहाँ पे जो है वो उसके बारे में जो मैंने वीडियो की थी, जो मुझे नज़र आ रहा था कि ऐसे हथियार दुनिया में इस्तेमाल होंगे जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुए। हम्म। ठीक है, और ये क्योस के और आप समझ लें कि डिप्रेशन के और इस किस्म के साल थे। उसके बाद 22, 23, 24 ये बिगनिंग ऑफ वॉर्स के ईयर हैं। हम्म। यानी छोटी-छोटी जंगें, अपनी-अपनी चीज़ें जो हैं वो स्टेबल करती जाएँगी, कोई कहीं झड़प, कहीं कत्लेआम, कहीं कुछ होता जा रहा था। 25, 26, 27 फुल फ्लेज वॉर ईयर्स हैं, फुल फ्लेज वॉर ईयर्स, यहाँ पर इस खत्ते में भी, सारे पाकिस्तान में भी। वर्ल्ड वाइड। सही, वर्ल्ड वाइड। साउथ चाइना ही जो है ना वो सी उसमें जो हमें है, कॉन्फ्लिक्ट नजर आ साउथ सकता है। चाइना सी हॉट हो रहा है, इधर से ग्वादर हॉट हो रहा है, उधर से रशियन वॉर जो है वो बढ़ रही है। इसके अलावा जो है वो कोल्ड वॉर्स में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा मशरक़ पूरी वस्ता में तो हम पूरी हालात देख रहे हैं। दुनिया। अबे इसके सारे में एक और चीज़ चलें यहाँ पे रोक हम्म। के, आपने अच्छा किया मुझे याद करा दिया। रिसालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। आप सोए हुए थे तो एकदम से घबरा के उठे। हम्म। ये सहीहैन की किताबुल फितन की हदीस है, सही। जिसके ऊपर मुस्नद अहमद इब्न हंबल में पूरा एक बाब कायम किया गया है। ठीक है। आप उठे, वाइलुल्लिल अरब, वाइलुल्लिल अरब, वाइलुल्लिल अरब, अरब तबाह हो गया, अरब के लिए बर्बादी है, अरब तबाह हो गया, अरब के लिए बर्बादी है। 3 मरतबा आपने फरमाया। हज़रत बीबी उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब बिन्त जहश सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कुरैन के पास थी। तो आपने उनकी पेशानी पे, सरवर अंबिया की पेशानी के ऊपर हाथ रखा, तो फरमाती हैं कि रसालत माँ आपकी पेशानी के ऊपर पसीने के आसार थे। हम्म। तो फिर आपने फरमाया कि हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। पहले फ़ारस तबाह होगा, पहले फ़ारस तबाह होगा, फिर अरब तबाह होंगे और हम्म। फ़ितने तुम्हारे घरों में ऐसे दाखिल होंगे जैसे बारिश के कतरे। हम्म। वो वक़्त आ गया है। वो वक्त आ गया। द ठीक है? लास्ट वॉर इन द फ़ारस, मिडल ईस्ट इज हाँ, विद ईरान। फ़ारस जो है वो पहले तबाह होगा, उसके बाद अरब तबाह होंगे और ये सारे ग्रेटर इसराइल, और ग्रेटर इसराइल के बाद ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। और एक चीज़ मैंने आपको अभी अर्ज़ की कि ये जिस इलाके में हम रह रहे हैं, ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के किलों में से बड़ा किला है, इसलिए इसकी क्लेंजिंग हो रही है। इसलिए इसमें सारी सफाई का अमल होता है। बिल्कुल सही। सफाई का अमल होता है तो फिर वो कहीं खोद के, कहीं रगड़ के, कहीं किसी तरीके से होती है। अब आ जाते हैं 2025 के आदाद, अल्फ़ा न्यूमेरिक्स। हम्म। 2024 के आदाद बनते हैं 8, सैटर्न का अदद है, मकाफ़ात अमल का साल था। ये साल वो था जिसने 9 नहीं बनते? 20। 2025 के 9 बनते हैं, अच्छा। 2024 की बात हाँ कर रहा जी हूँ। जी, ये 8 मुश्किल वक्त। ठीक है? मुश्किल इसमें नंबर। एक उसको मकाफ़ात अमल का साल भी कहा गया। मैंने जब इस अपनी वीडियोज़ की थी तो मैंने अर्ज़ किया था कि मुझे लगता है कि ये मकाफ़ात अमल का साल है। यानी जो भी जो कुछ चीज़ें करेंगे वो आपके जो है वो साल के आखिर में Karma गले will be मुड़ेंगे। unleashed। जो हो सक हम्म। करोड़ फ़ीसद होगा, 100% की बात नहीं, 1 करोड़ फ़ीसद होगा सर। हम्म। ये कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है। शरीयत में माफ़ी का कॉन्सेप्ट है, कुदरत के कानून में, कानून फ़ितरत में माफ़ी नहीं है। हम्म। ठीक है? अब आ जाते हैं कि हमारी जो इस वक़्त की सिचुएशंस हैं, उसमें अब पाकिस्तान मेरे और आपकी आने वाली नस्लों के लिए बहुत अच्छा मुल्क होने जा रहा है। वेरी सून लेकिन इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले कुर्बानी देनी पड़ेगी, जो कि अब हो गई है। मैं हम्म। बार-बार अपनी वीडियोज़ में अर्ज़ करता था कि नवंबर में ऐसे कुछ स्टेप्स हो जाएँगे जिसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी मजबूरी हो जाएगी। हम्म। ठीक है? नवंबर में जो काम हो गए हैं, उसका असर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की सूरत में आएगा। दुनिया चाहे माने या ना माने, अल्लाह अपना काम करता है और वो करता रहेगा।
आगे स्पिरिचुअल समझ। स्पिरिचुअल हैपनिंग्स जो हैं वो यही कह रही हैं। सो फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडियंस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसके नवंबर 2024 के अंदर कुछ वाकयात हुए जिसके अंदर ब्लड वाज स्पिल्ड। लेट्स हम्म। नॉट गो इनटू एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल थिंग्स, नहीं नहीं, वो मैंने हमारा आपको मौजू कहा नहीं था, है, मैंने लेकिन आपको एक हम अर्ज की थी कि एस्ट्रोलॉजिकली और स्पिरिचुअली बात करें, वहां मैंने पर आपको कुछ कहा वाकयात ऐसे था, हुए। मैंने आपको अर्ज की थी कि कुर्बानी हमेशा पाक खून जी। की लगती है। हो गई। हो अब गई। आगे चलें। 2025 का नंबर है 9। अच्छा, 9। वैसे ये बात जो है ना, ये कुर्बानी वाली, आप मुसलसल तकरीबन 1.5 साल से मैं आपकी रिजवान के साथ वीडियोस देख रहा हूँ, उसमें आपने बारहा ये बात कही है। जी, मैं वही अर्ज जी। करूं। और ये जो कुर्बानी है ना, अल्लाह जब कुर्बानी लेता है तो फिर उसका सिला ज़रूर देता है। अब आ जाते हैं 2025 पे, भूल जाएँ 2024 को कि 9 हमने क्या नंबर। किया। 2025 का नंबर है 9। हम्म। 9 ताकत का अदद है, 9 तरक्की का अदद है, 9 आगे बढ़ने का अदद है, प्रोग्रेस का। 9 कंप्लीशन का अदद है, हम्म। 9 जो है वो कुछ कार्य दिखाने का अदद है। और जहाँ पे 9 कंप्लीशन का अदद है, अब ये देखें कि 9 क्यों? पूरी कायनात में कितनी सिविलाइजेशन हैं, कितने लोग हैं, कितनी चीज़ें हैं, उन सारी सिविलाइजेशन में गिनती 9 से आगे कभी भी नहीं बढ़ी। बिल्कुल। इसके पीछे क्या राज है? हम्म। कोई यहाँ पर कायनात कंप्लीट। के मालिक का कोई फैसला है ना। बिल्कुल। कभी ज़िंदगी में न्यूमरोलॉजी पे बात की तो फिर आपको बताऊँगा कि 1 के, 2 के, 9 के क्यों 9 कंप्लीशन का नंबर माना जाता है, वो बात की बात है। डन हो गया। जहाँ पे कंप्लीशन का नंबर 9 है, वहाँ पे नई चीज़ों के आगाज़ का नंबर भी तो 9 है। हम्म। और जहाँ पे मैंने अपने जो है वो चैनल की बात की थी, तो मुझे लगता है कि 2027 में मुसलमान एक बहुत बड़ी यूनिटी के तौर के ऊपर जो है, उसका 9 नंबर है, हाँ, 27 का भी 9 नंबर है। मुसलमान एक बहुत बड़ी यूनिटी के तौर के ऊपर जो हम्म। है वो सामने आएँगे और दुनिया की बड़ी ताकतों को कैप्चर करेंगे। हम्म। ये उसी तरफ जा रही हैं चीज़ें। अब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान जो है, ये बहुत मज़बूत होने जा रहा है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मैंने कहा कि 2024 नवंबर से चीज़ें शुरू हुई हैं और पाकिस्तान में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की चीज़ें शुरू हो रही हैं 2026 मार्च-अप्रैल से। और 2026 मार्च-अप्रैल के बाद बहुत जल्दी पाकिस्तान दुनिया की बहुत मज़बूत कौमों में से खड़ा होगा। उस वक़्त G8 कौन होंगे, कौन नहीं होंगे, लेकिन उसमें पाकिस्तान ज़रूर होगा।